अविनाश कुमार आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, अविनाश बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर, हाँ, ये अभी बताइए। जो प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर जी ने बोला था, उसके हुँ, हुँ। अगेंस्ट में एक एक पागल बोलता है 30 मतलब इनाम रखा था उनका जीभ काटने पे। तो हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि ये मतलब अभी क्या हुआ उनके चाचा हैं मधेपुरा से, वो बोले हुँ, हुँ। हैं कि जो उसका सर काट कर लाएगा, उसे 20 करोड़ देंगे। तो क्या लगता है टिट फॉर टैट का जवाब देने का टाइम नहीं आ गया है? ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे क्योंकि सुधरने का रहता तो कब का सुधर जाता ये लोग। इनके मुँह बढ़े हुए हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि कोई भी धर्म ग्रंथ पे पढ़ के सुना दिया है, शूद्र होके कैसे धर्म ग्रंथ पढ़ के सुना दिया? इनको सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की है। इन्होंने जो हुँ, मनुस्मृति में लिख रखा है कि भाई शूद्र जो है, अगर वो कुछ कहता है, तो उसका ये है ना, ये मैं दिखा देता हूँ फिर से लोगों को एक बार थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ये देखें ये। मनुस्मृति का जो चैप्टर 8 है, उसका 270 श्लोक ही क्या कह रहा है कि शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे, तो उसे जिह्वा छेदन का दंड देना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य स्थान से है। जिह्वा छेदन यानी जीभ काट देनी चाहिए। तो ये जो फरमान जारी कर रहा है, उसका क्या कहना है हुँ, कि हुँ। आप अगर रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हो, यानी आप तुलसी के बारे में बोल रहे हो। और तुलसी के बारे में बोल रहे हो, तो इसका मतलब कि ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हो, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है। यानी कि ब्राह्मण के बारे में एक शूद्र बोल रहा है। इनके लिए सब शूद्र हैं, याद रखिएगा। ए टू जेड हाँ, जो हैं, हाँ। इनके लिए सब लोग शूद्र हैं। उसको क्या कह रहा है, फिर उसका जीभ काट के लाओ तो उसको इतना पैसा देंगे। अब इसकी हिम्मत देखिए, इनके मुँह चढ़े हुए, इनको पता ही नहीं है कि 1947 के बाद से 1950 में 26 जनवरी 1950 से देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। ये इनको पता है नहीं। आदत वही पड़ी हुई है। आदत वही पड़ी हुई हुँ, है हुँ। मनुस्मृति वाली कि कोई बोल कैसे दिया हमारे धर्म ग्रंथ पे, हम तो कुछ भी करेंगे भाई, हम कुछ भी करेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमको बोल दोगे, हमारी किताब को बोल दोगे? अरे भाई, तो तुम्हारे किताब में तुम हमको गाली क्यों दे रहा है? आगे ये भी हाँ, लिखा है यहाँ हुँ। पे कि यदि शूद्र द्रोह से ब्राह्मण आदि द्विजातियों का नाम और जाति ग्रहण पूर्वक बुरी बात कह दे, तो जलती हुई 10 अंगुल की लोह सलाखा उसके मुख में डाल देनी चाहिए। अब ये बताइए, शूद्र द्रोह से, द्रोह का मतलब क्या होता है? विरोध करना। जैसे विपक्ष जो है सत्ता को वो करता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे विद्रोह। हो? आप ये नहीं कर रहे हो। हाँ, 2 लोग हैं, एक दूसरा व्यक्ति उससे सहमत नहीं है, असहमत हो गया। तुम्हारी बात से हम असहमत हैं। जैसे ब्राह्मण कह रहा है कि हम कितना भी धूर्त हो जाएँ, मारे-पीटे, कितना भी धूर्त हो जाएँ, फिर भी पूजनीय हैं। और शूद्र, तुम कितना भी पढ़े लिख लो, कितना भी गुण वाला हो जाओ, तो भी तुम पूजनीय नहीं हो। तो इसमें तो कोई भी शूद्र द्रोह करेगा, करेगा ना? कि ये तो गलत ऑब्वियस तुम्हारे करेगा। किताब में लिखा है। हाँ, ये तुम्हारे किताब में गलत लिखा है। तो ये क्या कह रहा है, मनुस्मृति में लिख रखा है कि शूद्र अगर द्रोह कर दे, तो उसके मुख में 10 अंगुल लोह सलाखा उसके मुँह में डाल देनी चाहिए और उसका जीभ छेदन कर देना चाहिए। ये इनकी हुँ। धूर्तता जो है, ये आप देख लीजिए, इस तरह से लोग कहते हैं ना कि भाई शूद्र जो है, ब्राह्मण कैसे इतना कर दिया, शूद्र कहीं बोले ही नहीं। भाई इन लोगों ने ऐसा किया है, तभी 1000 साल में जब 1-2 जगह ऐसी घटनाएँ घटती हैं, बार-बार घटती हैं, तो आगे की पीढ़ियाँ वो करना ही छोड़ देती हैं। यही ना होता है जी? यस यही सर। हुआ होगा, तभी तो इतने साल तक लोग अनपढ़ रह गए, उसके तरफ जाना छोड़ दिए, उससे बोलना छोड़ दिए और डर के लोग रहने लगे, तभी तो ऐसा कर पाए होंगे, क्योंकि इसने ऐसा-ऐसा किया होगा, जब किताब में लिखा है तो ज़रूर किया होगा। बहुत ये लोग लोग तो ब्रेस्ट जिनके टैक्स किताब दे रहा है तो कुछ भी कर सकता है। ब्रेस्ट टैक्स लेता था कुछ भी कर, बेशर्म लोग, शर्म नहीं आता हाँ, है ये लोग हाँ। को। फिर बिल्कुल, कुछ भी कर बिल्कुल। सकता है। जितना नीचे आप सोच सकते हैं, उससे कई हज़ार गुना ये नीचे का आदमी है ये लोग। ये लोग समझ हुँ, ही नहीं सकते, इक्वालिटी में ये लोग का भरोसा ही नहीं है। नहीं है। 1919 में अंग्रेज लोग सही बोला था, ये लोग में न्यायिक चरित्र नहीं है चरित्र नहीं और होता। आज के टाइम में 79% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यही ले लोग बैठे हैं। तो क्या होगा? यही होना ही है, हो रहा है ये। देखिए, इनके यहाँ मनुस्मृति में ये बात भी लिखी हुई है कि कोई शूद्र जो है ना, वो अगर न्यायाधीश बन गया, अगर शूद्र, तो शूद्र अगर न्यायाधीश बन गया, तो उसमें समझिए कि वो ऐसे हो जाएगा जैसे गाय जो है कीचड़ में है, ठीक है ना? गाय हुँ, में कीचड़ समान हो जाएगा, यानी कि शूद्र जो है उसको न्यायाधीश नहीं बनना है। तो आज की डेट में इनका जो चैप्टर 8 है ना मनुस्मृति का, उसका 21 श्लोक में लिखा है कि जिस राजा का न्यायाधीश शूद्र होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस राजा का दूसरा न्यायाधीश शूद्र होता है,
उसका राज्य कीचड़ में गौं की भांति फँसकर पीड़ा पाता है। तो इन्होंने हाँ, आज की डेट में 79% अभी पिछले 5 साल में जो भर्ती हुई है, उसमें 79% सो कॉल्ड अपर कास्ट को भर्ती किया है। शूद्र सिर्फ़ 21% इन्होंने भर्ती किया है पिछले 5 साल में। तो ये तो लेटेस्ट आंकड़ा है। इसके पहले आप जाइएगा ना, तो उसमें पाइएगा कि और भी ज़्यादा सो कॉल्ड अपर कास्ट को ही सेलेक्ट किया गया है और शूद्र को बहुत कम सेलेक्ट किया गया है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कम से कम 50% तो होना चाहिए शूद्र। कॉन्स्टिट्यूशन के यस सर। अनुसार शूद्र होना चाहिए। अगर आप जब फैसला दोगे, एक शूद्र 85% देश में है, 90% है उनका फैसला ब्राह्मण कर रहा है। अब मान लीजिए कि वो ब्राह्मण के खिलाफ ही गया हो, तो वो अपने ब्राह्मण का पक्ष लेगा या शूद्र का पक्ष लेगा, जो न्याय कर रहा है वो? ये लोग ऑब्वियस बताइए। अपना ही लेगा क्योंकि ये लोग में अब डीएनए में ये लोग का जातिवाद है। ये लोग कभी नहीं सुधरेगा। तो कहने का यही मतलब है कि इन्होंने जो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो आंकड़े भी बता रहे हैं कि मनुस्मृति में जो लिखा है, वही चीज़ आज भी फ़ॉलो हो रही है। भई आप अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, तो इसका तो जो मैसेज आ रहा है, वो तो यही आ रहा है कि आज भी वही चीज़ें चल रही हैं। यस सर, सही तो बोल रहे बाकी हैं। आपने वो जो कहा ना कि टिट फॉर टैट, कि उन्होंने कह दिया कि भाई हम गर्दन जो काट के लाएगा सॉरी, उसको। देखिए संविधान मानता देखें हूँ, मैं इस टिट पे बिलीव नहीं करता टिट हूँ। मैं टिट बस फॉर बोल दिया। टैट जो है, हाँ, हाँ, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। आपने जो कहा है ना, इस पर एक छोटा-सा मैं एक कहानी सुनाता हूँ बुद्ध का। वो पहले यस भी सर। सुना चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सब लोग सुनिएगा बड़ा ध्यान से। एक साँप था एक जंगल में, अजगर था। जो जाता था ना उसको खा जाता था वो। कहानी है कि कैसे साँप खा जाता था इंसान को, या क्या कर रहे हैं। कहानी है, उसको समझिएगा, इसके थीम को समझिएगा। तो क्या हुआ कि जो लोग उधर जाते थे ना, लोग जाने से उधर बचने लगे। अब एक दिन बुद्ध जो हैं उस जंगल में गए, जा रहे थे, लोगों ने रोका, "मत जाइए, अजगर रहता है, खा जाएगा आपको भी।" बड़ा धूर्त है, बच्चों तक को नहीं छोड़ता, जीव-जंतु, घोड़ा, गदहा, खच्चर किसी को नहीं छोड़ता, सबको खा जाता है। मत जाइए भगवान, आप बिल्कुल मत जाइए। हुँ, बुद्ध नहीं माने, चले गए। जब गए तो वहाँ पे क्या देख रहा है, वो अजगर क्या देख रहा है, उसका हालत वैसे हो गया कि यार ये तो हमसे डर ही नहीं रहा है। बाकी सब तो डर के उनके सुसु-पुट्टी छूट जाती है, ये कैसा व्यक्ति है कि डर ही नहीं रहा है। सोचा कि यार चलो इससे बात करते हैं, आखिर क्या माजरा है, पहले जान लेते हैं फिर आराम से खाएँगे इसको। गया, कहा कि भई तुम हमसे डरे नहीं? पूरा दुनिया तो हमारा नाम सुन के उसकी सुसु-पुट्टी हो जाती है, तुम बिल्कुल नहीं डरा? हम सबको खा जाते हैं, तुमको भी खा जाएँगे। बुद्ध कहें कि ये बताओ, तुम इतने लोगों को खाए हो, ये बताओ जितने लोगों को खाए हो उतने लोगों को फिर से बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो बताओ, हुँ। हम मान जाएँगे कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम में पावर है, तुम में शक्ति है। अब वो कहा कि नहीं, हम शक्तिशाली तो हैं, हम खा तो जाते हैं, मार तो देते हैं। ये कैसा प्रश्न बना कर है। दिया कि क्या वैसा बना सकते हो यार? ये तो गड़बड़ प्रश्न कर दिया। अब वो सोचा कि रुको, इससे पहले डिस्कशन कर लूँ, फिर आराम से खाऊँगा मैं। फिर अब दिमाग में सोचने लगा, यार हम तो सोचते थे कि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली हैं, किसी को भी मार सकते हैं, खा सकते हैं। ये बनाने वाला तो हमसे कोई नहीं प्रश्न पूछा था। मान लो कि हम इसको खा जाएँगे ऐसे ही, अब बना नहीं पाए, तो ये तो हमारी इंसल्ट ही हो जाएगी। उसका अहंकार उसको कचोटने लगा। वो अपने आप को बहुत हुँ, ताकतवर समझ लिया था, अपने को बहुत वो समझ लिया था कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। अब ये कैसा प्रश्न है? वो थोड़ा वो में फँस गया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जितने लोगों को खाए हो उसमें से एक को भी किसी को बना के दिखा दो, फिर हमको आराम से तुम खा लेना। हम मान लेंगे कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम जो है कुछ भी कर सकते हो। अब बेचारा वो नतमस्तक हो गया। कहा कि भई आप पहला ऐसा व्यक्ति मिले हैं जो हमको अंदर से जगा दिए। मतलब हमको लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ मार सकते हैं, बना तो नहीं सकते हैं। यानी कि हमसे भी ताकतवर जो है, हैं लोग जो बना रहे हैं या जो बन रहे हैं या कुछ, तो हम नहीं हैं। सबसे शक्तिशाली हम तो नहीं हैं। वो एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, फिर बुद्ध का शिष्य बन गया वो। अब शिष्य बन गया, तो वो कहा कि ये बताइए, नहीं खाएँगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो उन्होंने खाना, तुम्हारा प्रकृति जो है उसको खाओ, लेकिन लोगों को तंग करना छोड़ दो, मारो-काटो मत। अब वो सीधा बन गया। इतना सीधा बन ओह! गया कि जब बुद्ध चले गए वहाँ से, तो लोग आश्चर्यचकित, हैं? ये तो आश्चर्य हो गया। बुद्ध गए, बुद्ध को ये खाया नहीं। कौन-सा व्यक्ति है यार बुद्ध कि इनको खाया नहीं? इतना बड़ा अजगर सबको खा जाता था, इनको छोड़ दिया। अब क्या हुआ उसको कि बच्चे जो हैं जाके जंगल के बॉर्डर पर से देख रहे हैं भीतर, है कि नहीं है? देखे कि अच्छा वहाँ बैठा है, बुद्ध चले गए। चलो थोड़ा भीतर घुस के आते हैं। थोड़ा-सा हिम्मत जुटा के भीतर गए, फिर भाग आए। अगले दिन थोड़ा और हिम्मत जुटा के और गए। किसी दिन करते-करते कुछ दिन बाद से भीतर भी घुस जाते थे। अजगर पड़ा रहता था, उसके पूँछ पर धीरे से कुछ चला के मारते थे, देखते थे कुछ नहीं कर रहा है, आराम से खेलने-कूदने लगे। ऐसी स्थिति आ गई कि बच्चे उसके शरीर पर भी चढ़ के खेलने-कूदने लगे।
अब उससे सीधा बन गया था, अब तो उसको ना खाना था किसी को, ना मारना था। अब वो चढ़ के उसके ऊपर कोई सुसु कर रहा है, कोई पोटी कर रहा है, कोई डंडे से उसको पीट दे रहा है, कोई छेद भी दे रहा है उसको। बेचारे की हालत खराब। एक दिन तो ऐसा आया कि 3-4 जो मोटे-मोटे मुस्टंडे लड़के थे, उसको पूँछ पकड़ के उठाए लगा के चारों तरफ घुमा के फेंक दिए, जाके गिरा सीधे एक कुएँ में। कुआँ में गिरा उधर। अब शरीर उसका कटा-फटा है, रो रहा है, उसी में मछियाए हुए है, भीतर बैठे हुए हैं। क्या करे, क्या करे? अब क्या हुआ कि उधर से बुध उधर से जा रहे थे। गए तो देख रहे हैं कि कहीं से कराहने की आवाज़ आ रही है। कुएँ में गए तो देखे कि भीतर तो साँप पड़ा हुआ है। निकलवाएँ उसको। बोले कि बेटा तुम तो सर्वज्ञ थे, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब वो क्या कह रहा है कि आप ही ना कह के गए थे किसी को मारना मत और हिंसा मत करना। देखिए हमारा क्या हालत हो गया है। कैसी हालत मेरी खराब हो गई है। पूरा सब शरीर पे चढ़ के बैठ गए हैं सब हमारे। तो बुध क्या कहें कि हम तुमको ये बोले थे हिंसा मत करो, ये थोड़े बोले थे कि तुम फन निकालना छोड़ दो। हम ये थोड़े मना किए कि फन भी मत निकालो। तब उसको समझ में आया कि ज़िंदगी जो है बैलेंस करके चलनी है। हमारी जो माधवी ज़िंदगी है उसको बैलेंस करके चलनी है। जहाँ जैसी परिस्थिति पड़े वैसा बनना पड़ता है। अगर बहुत यस सर, सीधा बन गए तो ये सब चढ़ के तो इतने हज़ार साल अपने ही देश में मूड़ी पर चढ़ के बैठ के ही देखिए कैसे कर रहे हैं सब। हम लोगों के सर पे ये सही बोल रहे 85% हैं। लोग 90% लोग जो हैं सीधे-साधे, भोले-भाले इनके मुड़ी के ऊपर चढ़ के तांडव किए हैं ये सब और लोग इतने भोले-भाले बन गए। तो हमको ये शिक्षा याद रखनी चाहिए, बैलेंसिंग बैलेंस होना चाहिए। नहीं होंगे तो ये कोई भी सर पे चढ़ के बैठ के ये कर देगा ये। तो ये सर चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन है इस पे, एक क्वेश्चन है। सर ये हुँ, जो हुँ। पागल लोग का जो हाथ में सत्ता जो आया है ये, आपको नहीं लगता है ये थोड़ा बहुत द ग्रेट अशोक के कारण आया है? क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लिबरल हो गए थे। एक चीज़ यहाँ समझिएगा, यहाँ पे ये लोगों की सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। दुनिया की अ, सबसे बड़ी गलतफ़हमी है कि सम्राट अशोक जो हैं बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए थे इसीलिए देश गुलाम हुआ है। भाई सम्राट अशोक नहीं, नहीं, के नहीं, बाद से ये लोग जो मूतने लगा सर पे बैठ नहीं, के। नहीं, मेरी बात नहीं। सुनिए अविनाश जी, एक बात समझिए यहाँ पे। यस, ये लोग जो है ना तब सर पर बैठ के सुसु-पोटी करना शुरू किए हम लोगों के सर पे बैठ के सुसु जब भारत से बुद्ध मार्ग चला गया, उसके पहले इनकी हिम्मत नहीं थी। ये तभी से ओह! बैठे हैं, इन्होंने अपना नया ब्राह्मण धर्म ही बनाया है, बुद्ध मार्ग के कब्र के ऊपर बना है इन्होंने। हुँ, बुद्ध जो थे सम्राट अशोक तो छोड़ दीजिए, गुप्त वंश तक इनकी हिम्मत किसी की नहीं थी। गुप्त वंश छोड़ दीजिए, आप हर्षवर्धन काल चले आइए, पाल वंश चले आइए। यहाँ तक क्षत्रिय जो है शासन के भारत बहुत हाँ, भारत बहुत फला-फूला है। जितनी मूर्तियाँ-वूर्तियाँ मिल रही हैं, पाल वंश तक की कितनी अच्छी-अच्छी मिल रही हैं। पाल यस वंश सर, के बाद की जो है मिलना कम हो जाता है। जो जयचंद थे, जिनको ये सब गद्दार कहते हैं, वो सबसे बड़े देशभक्त थे, बौद्धिस्ट बौद्ध थे राजा वो, थे। हाँ, बुद्धिस्ट थे। बौद्धिस्ट थे वो। इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं उनके। वो भी सम्राट अशोक का नाम उसपे लिखा हुआ है। वो लोग भी सम्राट अशोक का 12वीं-11वीं सदी तक वो लोग मानते थे। तो यहाँ से ये सब जो है खुद गद्दारी किया, खुद जो है अल्लाह उपनिषद लिख रहा है, खुद भाई बना रहा है मुगलों को, खुद उनका दरबारी बन रहा है। जो बुद्धिस्ट लोग थे इनको गद्दार कह रहा है और इनको जो है अपनी एक फर्जी काल्पनिक कथा कहानी बनाता है। भाई किसको काल्पनिक कथा कहानी बनाने की ज़रूरत पड़ती है? इसका पूरा का पूरा जो शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, दुर्गा काली सबके सब काल्पनिक, कोई जोड़-तोड़ ही नहीं। अब बताता है इतना हुँ, हुँ। लाखों-लाखों साल पहले, ना बुद्ध को जानता है, ना उस समय की लिपि भाषा जानता है, ना अशोक को जानता है। तो ये पूरा फैब्रिकेट जो किया है ना, ये पिछले 1000 साल के अंदर किया है। सम्राट अशोक तो एक ऐसे थे कि उनके बाद से 800 साल तक पूरा विश्व जो है, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी भारत में घुसने की। जो आया वही बुद्धिस्ट बन गया। हेलोडोरियस आया था, गया था मध्य प्रदेश बेसनगर में, यस सर, जाके बुद्धिस्ट एक अपना हेलोडोरियस स्तंभ लिखवा के गया, जातक कथा का वसुदेव लिखवा के गया नाम। वो आया मिनांडर, मिनांडर आके बुद्धिस्ट बन गया। पूरा अपना सैनिक वो के भी साथ बुद्धिस्ट ईमानदारी बन गया। बन गया। हाँ, ये सम्राट अशोक के बाद आके बुद्धिस्ट बन रहे हैं। 7वीं सदी में हेनसोंग और वो इत्सिंग आ रहा है, चौथी सदी में फाहियान आ रहा है। ये सब भारत के बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। तो सम्राट अशोक के बाद से तो हमारा बुद्धिज़्म जो है, भारत का कल्चर जो है और स्ट्रॉन्ग हुआ ना। विश्व के लोग आ रहे हैं सर पढ़ने के लिए। ये बोलिए। जो ये जो बुद्धिज़्म एक तरह से खत्म हुआ है यहाँ भारत में, मतलब आज के डेट में बहुत कम हो गए हैं। हुँ। इसमें नहीं लगता ये मुस्लिम्स का देन है? मैक्सिमम मुस्लिम्स के इन्वेजन के कारण वो लोग यहाँ खत्म किए हैं, 8वीं-9वीं सदी देखें, में। एक चीज़ आप समझिएगा, मुस्लिम वहीं-वहीं पहुँच पाया है ना, जहाँ पहले उसको पहुँच के किसी ने इनवाइट किया। एक चीज़ ओह! समझिएगा, मुस्लिम को भारत में घुसाने में बहुत सारे लेटर मिल चुके हैं।
जो भारत के राजाओं ने, यहाँ के लोगों ने लिखे हैं, लिख के उसको बुलवाया है। ये लेटर ऑथेंटिक हैं, इसके प्रमाण हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस हैं कि ये लोग लेटर लिख-लिख के उसको बुलाते थे मुस्लिम को यहाँ पे। नहीं तो मुस्लिम क्या करता था, भारत में आता था और आके लूट के चला जाता था। अभी ये बहुत अभी कुछ जो है ना छुपाया गया है, बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं और वो सारी चीज़ें सामने आएँगी तभी बहुत कुछ खुलने वाला है। अच्छा ये सर, चीज़ें आप इधर आए हैं, राजगीर साइड आए हैं इधर हाल-फिलहाल? बताइए क्या कहना है आपको? अ, आप इधर आकर देखिए थोड़ा बदल गया, अच्छा लगेगा आपको। मतलब यहाँ के अच्छा। जो नीतीश कुमार जो हैं, अच्छा काम किए अच्छा हैं। वो मतलब बनवाए हैं ना कुछ घूमने वाला राहगीरी में बना है ऊपर अ, जो वो है थोड़ा-सा शीशे टाइप का है। बुद्धिज़्म से हुँ। इंस्पायर्ड है मतलब यहाँ हाँ, नहीं पांडु नि पोखर है, ये सब नहीं में से वहाँ बहुत वहाँ अच्छा पे काम बनाया गया है। हुआ है। पूरी दुनिया जो है इस बात को सराहती है कि वहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड बिहार में काम हुआ है। सर ओके। ठीक है, हुँ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। गुड हुँ, वेलकम। बाय।